हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके देखिए जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे रिलेटेड आपके 2016 से 2025 तक जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है दिस मच, ये आपका 2016 में आया हुआ है और इसका स्टेटमेंट है हमारा a line AB meets x axis at A and y axis at B, P having coordinate 4, -1 divides AB in ratio 1:2. Then find the coordinate of A and B and find the equation of line through point P and perpendicular to line AB। ये देखिए हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कि जो हमारा ए बी लाइन है वो एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे मीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट ए होगा, इस पॉइंट का हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, बिकॉज देखिए जो हमारा पॉइंट ए है ये एक्स एक्सिस पे लाई हो रहा है और एक्स एक्सिस का हमारा जो इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इन जनरल पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को राइट करें तो इसका कोऑर्डिनेट होगा हमारा x, 0। एंड उसी तरह से देखिए जो हमारा पॉइंट बी है इसका हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, बिकॉज ये y एक्सिस पे सिचुएटेड है। तो इसका देखिए जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो इन जनरल हो जाएगा हमारा 0, y। अब यहाँ से देखिए हम x एंड y की जो वैल्यू है फाइंड आउट कर लेंगे, तो उसके हेल्प से हमें देखिए पॉइंट a एंड b के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सोल्यूशन का पार्ट राइट करेंगे, राइट ना। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है पॉइंट p का कोऑर्डिनेट 4, -1, ये हमें वैल्यू गिवन है, राइट। और यहाँ पे देखिए हम इंटरसेप्ट फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, बिकॉज जो हमारा पॉइंट P है ये देखिए AB को जो है 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 एंड दिस इज हो जाएगा हमारा 2, राइट ना। ये हो जाएगा हमारा M1 की वैल्यू और ये हो जाएगा M2 की वैल्यू, राइट। और यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे इसको भी, M1 is to M2 इक्वल हो जाएगा हमारा 1:2, राइट। ये हो गया हमारा। अब देखिए हम राइट करेंगे बाई सेक्शन फार्मूला। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा P 4, -1 इक्वल हो जाएगा हमारा फार्मूला M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन होता है हमारा M1 प्लस M2 एंड कॉमा हो जाएगा हमारा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन हो जाएगा हमारा देखिए M1 प्लस M2। ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमने x1 y1 x2 y2 के फॉर्म में जो वैल्यू हमने राइट करा है इसको देखिए हम राइट कर लेंगे। जो हमारा पॉइंट A है इसके हम कोऑर्डिनेट को जो है राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा x, 0 एंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट को हम राइट कर लेंगे 0, y, राइट। तो यही देखिए हमारे x1 y1 और ये हमारे x2 y2 की वैल्यू हो जाएगी, राइट। और इससे आप लोग फैमिलियर भी हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप करे हुए हैं। चलिए तो अब इसको हम राइट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4, -1 इक्वल्स टू M1 की देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, राइट। एंड x2 की जो वैल्यू होगी हमारी ये पॉइंट B के कोऑर्डिनेट से मिल जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, प्लस यहाँ पे देखिए M2 हो जाएगा, M2 का वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 एंड x1 की वैल्यू हमारा जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट से मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी x एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 1 + 2, ये वैल्यू हो जाएगी। कॉमा हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा M1 y2, तो यहाँ पे हमारा M1 का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड y2 की जो वैल्यू होगी हमारे पॉइंट B के कोऑर्डिनेट से मिल जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी y एंड प्लस यहाँ पे M2 का वैल्यू है 2 एंड y1 की वैल्यू पॉइंट A के कोऑर्डिनेट से मिल जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1 + 2, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए ये पार्ट तो हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमें 2x, राइट, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 3, राइट। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट टर्म मिलेगा, सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी y/3, राइट, y/3। और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा 4, -1, राइट। ये देखिए हो गया हमारा वैल्यू। अब हम बोथ साइड को इक्वेट कर लेंगे तो हमें x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट, राइट। हम इसको यहाँ पे राइट कर लेंगे अब ये वैल्यू। यहाँ से देखिए जो हमारा 4 है वो 2x/3 के इक्वल हो जाएगा
एंड -1 जो हमारा है ये y/3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x/3 इक्वल्स टू 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा y/3 इक्वल्स टू -1, राइट। तो यहाँ से देखिए 2 से हमारा 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3 का 2 में मल्टीप्लाई दैट इज 6 एंड यहाँ से देखिए y का वैल्यू हो जाएगा हमारा -1, सॉरी -1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3, सॉरी इसके लिए ये -3 होगा नॉट -1, राइट। ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए जब हमने x एंड y के वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो अब हम पॉइंट a एंड b के कोऑर्डिनेट्स को राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इन जनरल राइट करा था, अब इनको हम वैल्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b आर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a का कोऑर्डिनेट 6,0 एंड पॉइंट B का हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-3, राइट। तो हमने देखिए A एंड B के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है उस लाइन का इक्वेशन जो पॉइंट P से पास हो रहा है और AB के परपेंडिकुलर है, राइट। तो अभी हम देखिए क्या करेंगे कि हमने A एंड B के पॉइंट फाइंड आउट कर लिए है, इसका हम अभी स्लोप फाइंड आउट करेंगे सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए। चलिए तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ओके ना। अब ये डिलीट हो गया हमारा। अब इसको चाहे तो देखिए जो हमारे पॉइंट ए एंड बी के कोऑर्डिनेट है मिल गए हमें, अब इनकी वैल्यू भी राइट कर सकते हैं। तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 0,-3 और इसका हमें कोऑर्डिनेट मिल गया है 6,0, राइट। ये हो गया हमारा। अब सेकेंड पार्ट के लिए हम राइट करेंगे स्लोप ऑफ ए बी, राइट। अब इसका देखिए जो स्लोप का वैल्यू होता है इसका हमारा फार्मूला होता है y2 - y1 upon x2 minus x1, right ना। the slope of a line which passes through given 2 point, ये हमारा फार्मूला होता है y2 - y1 upon x2 minus x1, राइट। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए जो हमारा पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं एंड पॉइंट A के कोऑर्डिनेट को x1 y1। आप जो भी कर लीजिए, इसको आप x1 y1 और इसको आप x2 y2 कंसीडर कर लीजिए, आपके वैल्यू जो स्लोप की है वो सेम ही मिलने वाली है। चलिए तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा -3 माइनस हो जाएगा 0 अपॉन देखिए x2 का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 0 माइनस एंड x1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 अपॉन -6, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी 1/2। तो ये हमारा स्लोप मिल गया लाइन ए बी का। अब देखिए जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो हमारे ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है और हमने देखिए एक रिलेशन जो है कवर करा है कि अगर हमें टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर मिलती है तो इनके अगर हम स्लोप कंसीडर करें m1 और इनका m2 तो इसमें हमें रिलेशन मिलता है m1 क्रॉस m2 इक्वल्स टू -1। ये हम लोग जानते हैं रिजल्ट, तो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा डिलीट, ये तो हमने डिलीट कर लिया। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ स्लोप ऑफ required line which is perpendicular to AB, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा, हम इसको हम m कह लेते हैं, राइट, m1 कह लेते हैं। चलिए और इसका वैल्यू ये जो हमारा वैल्यू है AB का इसको हम m कह लेते हैं, ठीक है ना। तो m1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/m, राइट। ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने अभी राइट करा था m1 इंटू m2 की वैल्यू होती है हमारी -1। m1 की वैल्यू अगर हम m2 के फॉर्म में राइट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी -1/m2। तो यही रिजल्ट हमारा यहाँ पे यूज हो जाएगा, ओके ना। तो अब इसको देखिए जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए हमें m1 की वैल्यू मिल जाएगी -2, राइट। ये 1/2 करेंगे हम 1/1/2, 2 हमारा न्यूमरेटर का पार्ट हो जाएगा, दैट इज m1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। अब यहाँ पे देखिए हमें स्लोप मिल गया है रिक्वायर्ड लाइन का और ये जो हमारा लाइन है ये पॉइंट P से पास हो रहा है, तो इसको देखिए हम पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म से हम जो भी हमारी लाइन होगी उसके इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें स्लोप मिल गया है, अब इसका देखिए हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा, राइट करेंगे हम नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन which
passes through P having coordinate 4, -1, राइट। ये स्लोप मिल गया हमें, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट ओवर x माइनस x1। यही देखिए होता है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, या हम ये कह सकते हैं सॉरी पॉइंट स्लोप फॉर्म, नॉट पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, अब पुट कर लेंगे वैल्यू, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस y1 का वैल्यू देखिए हमारा जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट से मिल जाएगा, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y -1 इक्वल हो जाएगा, इसका स्लोप का वैल्यू है हमारा -2, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 4, राइट। ये वैल्यू हो गई, सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y +1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा -2x एंड -2 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +8, राइट ना। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। तो 2x को हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा पॉजिटिव 2x एंड प्लस हो जाएगा हमारा y, राइट, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 8 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2x + y इक्वल्स टू 7, राइट। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन which is passes through point P and perpendicular to line AB। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट था, ये भी कंप्लीट हो गया, राइट ना। दैट मीन्स ये हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया फाइनली, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और आप लोग साथ ही साथ सारी चीज नोट करते चलिए, ठीक है। जैसे हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है हम इरेज करते चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका 2016 में ही आया हुआ है। कह रहे हैं कि द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग P6, K and Q 1 - 3K, 3 is 1/2. Find K and midpoint of PQ using the value of K that's find from first, राइट। तो चलिए इसका भी हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं P जो पॉइंट गिवन है इसका हमारा कोऑर्डिनेट है 6, K एंड पॉइंट Q जो हमारा है इसका कोऑर्डिनेट हमारा है 1 - 3K, 3, और इसका स्लोप का वैल्यू हमें गिवन है, इसका वैल्यू है हमारा 1/2, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए हम फर्स्ट पार्ट को राइट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ PQ, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा m इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा फार्मूला जो होता है हम राइट कर लेंगे y2 - y1 अपॉन हो जाएगा x2 - x1, राइट। अब यहाँ से देखिए m का वैल्यू हमें गिवन है, ये हो गया हमारा 1/2 इक्वल्स टू y2 की वैल्यू हमारा जो पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट से राइट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा 3 माइनस y1 हम जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट से राइट कर लेंगे तो हो जाएगा 3 एंड -k अपॉन हो जाएगा x2 का वैल्यू देखिए यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 - 3k एंड यहाँ से हो जाएगा हमारा -6 दैट इज हो जाएगा x1। ये वैल्यू हो गई, सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा हमें, बट उससे पहले हम जो डिनोमिनेटर इसका पार्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो हो जाएगा हमारा 1/2 इक्वल्स टू 3 - k अपॉन हो जाएगा यहाँ पे देखिए -3k एंड माइनस हो जाएगा हमारा 5, -6 एंड +1 है तो -5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -3k -5 इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा हमारा 2 की, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है दिस मच हम इसको इस साइड प्लेस कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -5, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ठीक है ये 6 है, इस साइड आएगी तो ये भी हो जाएगी हमारी -6, राइट, एन इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए वैल्यू है हमारी -2 के, एज इट इज रहने दीजिए, इधर हमारी -3 के वैल्यू है, इस साइड जाएगा वैल्यू तो हमारा हो जाएगा +3 के, ये वैल्यू होगा। तो अब इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -11 इक्वल्स टू k, या हम इसको राइट कर सकते हैं k इक्वल्स टू -11, राइट। तो ये हमें k की वैल्यू मिल गई है, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हमें मिल गया है। अब हमें मिड पॉइंट ऑफ PQ का कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कोई भी अगर हमारा मिड पॉइंट होता है तो उसका जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है ये होता है हमारा xy इक्वल्स टू x1 + x2 अपॉन 2 एंड होता है हमारा y1 + y2 अपॉन 2, ये हमारा देखिए फार्मूला होता है मिड पॉइंट का, ठीक है। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, चलिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं, हमें k की वैल्यू मिल गई है, इसको हमें यूज करना है सेकंड में, ठीक है। सेकंड राइट करते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए अब डायरेक्ट हम वैल्यू राइट करेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 6 प्लस 1 माइनस 3k अपॉन हो जाएगा 2 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा k प्लस 3 अपॉन 2। इसमें हमें देखिए k की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा 3 इंटू हो जाएगा माइनस 11, राइट, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 11 प्लस 3 अपॉन 2। दिस मच वैल्यू होगी, सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 7 प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा 33, राइट, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 8 अपॉन 2। फाइनल सॉल्यूशन करेंगे तो ये देखिए 33 प्लस 7 हो जाएगा 40, 40 अपॉन 2 हो जाएगा हमारा 20, राइट, एंड यहाँ पे माइनस 4 अपॉन 2 सॉरी माइनस 8 अपॉन 2 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 4, राइट। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू का कोऑर्डिनेट, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा इसके सेकेंड पार्ट का आंसर। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए ये देखिए जो क्वेश्चन है आपका 2017 में आया हुआ है, इसका स्टेटमेंट है हमारा अ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस a minus 1,3, b 2,4 एंड c 3,-2। ओके, ये हो गया हमारा। तो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड g ऑफ द ट्रायंगल एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू g एंड पैरेलल टू ac। तो देखिए यहाँ पे हमें फर्स्टली जो है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए देखिए जो भी हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसको हम इस तरह से राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, इसको हम राइट कर लेते हैं x1 y1, राइट। तो इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी -1,3, राइट। जो हमारा पॉइंट बी है इसके हम कोऑर्डिनेट को राइट कर लेते हैं x2, y2 और इसका देखिए कोऑर्डिनेट का वैल्यू गिवन है हमें 4,2, राइट। एंड जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट हम राइट कर लेते हैं x3, y3 और इसका वैल्यू हमें गिवन है 3,-2। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इसका हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जी इक्वल्स टू, इसका देखिए हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है इसको हम राइट कर लेते हैं x, y इक्वल्स टू और इसका फार्मूला होता है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड यहाँ पे हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, राइट। इसी में हम वैल्यू पुट करके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए पुट करते हैं तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी -1, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी +4 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी +3 अपॉन हो जाएगा हमारा 3, राइट। यहाँ पे देखिए y1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3, y2 का वैल्यू हो गया 2 एंड y3 का वैल्यू हो गया -2 अपॉन हो जाएगा हमारा 3, राइट। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 4 + 3 हो जाएगा 7 एंड -1 तो वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन 2 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा +2 एंड -2 ये 0 हो जाएगा एंड +3 ये 3 हो जाएगा एंड अपॉन हो जाएगा 3। इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 होगा, ये 2 नहीं होगा 3, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए 2 टाइम डिवाइड हो जाएंगे और ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारा जो सेंट्रॉइड है इसका जो कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2,1, राइट। तो जी का हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 2,1, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखिए जो सेकेंड पार्ट है हमारा, इसमें कह रहे हैं कि उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जो आपका जो है जी से पास हो रही है और AC के पैरेलल है। तो यहाँ पे हमें फर्स्टली क्या करना होगा कि देखिए जो हमारी लाइन AC है इसके हम स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम स्लोप पॉइंट फार्मूले से हम इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो होप सो कि आपको ये सीन हो रहा होगा अच्छे से और समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे 2,1 राइट कर लिया है, ये x, y राइट कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज इसके हमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है 2,1 मिली है। ये हो गया हमारा। चलिए सेकेंड पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC इक्वल्स, यहाँ पे देखिए हमारा A है एंड ये C है,
तो इसको हम x2 y2 और इसको x1 y1 कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -2 एंड -3 अपॉन हो जाएगा हमारा x2 दैट इज 3 एंड माइनस x1 हो जाएगा -1 ये वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा -5 अपॉन ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ AC, राइट। अब देखिए जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है AC के, तो जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है उसका भी स्लोप हमारा सेम ही होगा, ठीक है। तो यहां से हम देखिए राइट कर लेंगे therefore slope of required line parallel to AC इक्वल हो जाएगा, हम इसको m इक्वल्स टू राइट कर लेते हैं -5/4। अब देखिए हमें स्लोप मिल गया है और जो हमारा पॉइंट G है इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे यूज कर लेंगे बिकॉज ये G से पास हो रही है, ठीक है ना। तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब राइट करते हैं हम। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन passes through G, इसका देखिए इक्वेशन हो जाएगा हमारा y - y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट ओवर x - x1, राइट। अब जहां पे हमारा x1 y1 की जो वैल्यू है ये पॉइंट G के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और m का वैल्यू यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y - y1, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 1 इक्वल्स टू m का वैल्यू हो जाएगा हमारा -5/4 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा x - 2, राइट। सॉल्व कर लेते हैं, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। यहाँ से देखिए 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 4y - 4 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -5x एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 5 2 जा 10, ये वैल्यू होगी। 5x को हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी 5x एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4y इक्वल हो जाएगा 10 + 4, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5x + 4y इक्वल्स टू 14 और यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। चलिए ये भी देखिए आपका जो क्वेश्चन है 2017 में ही आया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है P having coordinate 1, -2 is a point on the line segment A having coordinate 3, -6 and B having coordinate x, y such that AP is to PB is equals to 2:3. Find the coordinate of B। तो यहाँ पे भी हमें देखिए सेक्शन फार्मूला ही अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए हमारे ये पॉइंट हो गए A जिनका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3, -6 और यहाँ पे हमारा पॉइंट P गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और यहाँ पे एक पॉइंट हमारा P है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, -2 और ये जो पॉइंट P है वो हमारे AB को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको हम लोग। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा P -1, 3, राइट और पॉइंट A हमारा है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -6 एंड B का हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y एंड यहाँ पे हमें गिवन है AP is to PB equals to 2:3, राइट। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय सेक्शन फार्मूला। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा P having coordinate 1, -2 equals to m1x2 plus m2x1 अपॉन हो जाएगा हमारा m1 plus m2। इस m1 m2 को हम AP एंड PB के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं जो आप चाहें, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा m1y2 plus m2y1 अपॉन हो जाएगा हमारा m1 plus m2। ये हमारा फार्मूला होता है, हम इसलिए इसको जो है रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको ये मेमोराइज हो जाए, ठीक है ना। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 1, -2 इक्वल्स टू m1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 एंड x2 का वैल्यू जो हमारा है ये पॉइंट B के कोऑर्डिनेट को हम राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए x2 का वैल्यू हो जाएगा x एंड प्लस m2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 एंड x1 का वैल्यू पॉइंट A के कोऑर्डिनेट से ले लेंगे हम, तो हो जाएगा 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 2 + 3, ये वैल्यू हो गई। यहाँ पे देखिए m1 का वैल्यू हो जाएगा 2, राइट। y2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा y प्लस यहाँ पे m2 का वैल्यू हो जाएगा 3
एंड y1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा -6, राइट, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 + 3। सॉल्व करते हैं अब इसको, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x + 9 अपॉन हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2y - 18 अपॉन 5, राइट, ये वैल्यू हो गई। और इस साइड हमारा वैल्यू है 1, -2। अब बोथ साइड को हम इक्वेट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट, राइट। अब इसको हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, यहाँ से डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 = 2x + 9 अपॉन 5, एंड यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी -2 = वैल्यू हो जाएगी हमारी 2y - 18 अपॉन 5, ये वैल्यू होगी। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको हम लोग, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 5 = 2x + 9, एंड यहाँ से हमें देखिए वैल्यू मिलेगी -10 = 2y - 18, राइट। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x = 5 - 9, एंड यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 2y = -10 + 18, राइट, ये वैल्यू होगी, ये -10 है हमारा। चलिए अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 2x = -4, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2y = 8, ये वैल्यू होगी। चलिए ये डिलीट हो गया। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो -2 मिलेगा, बिकॉज 2 से 4 हमारा 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 से 8 हमारा 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा 4, तो यहाँ से देखिए हमें x एंड y की वैल्यू मिल गई। अब हम पॉइंट B के कोऑर्डिनेट को राइट कर सकते हैं, देयरफॉर हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ B इज, ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू -2, 4, राइट। और यही देखिए हमसे पूछा भी गया था, तो हमने पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। चलिए ये देखिए आपका जो क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है, इसका स्टेटमेंट है A having coordinate 2, 5, B having coordinate -1, 2 and C having coordinate 5, 8 are the vertices of a triangle ABC. M is a M is a point on AB such that AM is to MB equals to 1:2. Find the coordinates of M. Hence, find the equation of line passing through the point C and M. तो यहाँ पे देखिए हमें फर्स्टली तो पॉइंट M के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है, और ये हमारा बाई सेक्शन फार्मूला मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C एंड M। तो यहाँ पे देखिए हमें जो लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो पास हो रही है 2 पॉइंट से, एंड बोथ जो हमारे पॉइंट यहाँ पे मिलने वाले हैं उनके कोऑर्डिनेट हमारे लिए नोन है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट, और उसका जो फार्मूला है हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो चलिए जो भी हमें वैल्यू गिवन है फर्स्टली उसको राइट करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट देखिए, जो हमारा ए है इसके कोऑर्डिनेट है 2, 5, पॉइंट बी जो हमारा है इसके कोऑर्डिनेट है हमारे -1, 2, एंड पॉइंट सी जो है हमारा इसके कोऑर्डिनेट है 5, 8, राइट। और यहाँ पे देखिए हमें गिवन है AM is to MB की वैल्यू 1:2, ये हो गया हमारा। अब देखिए हम राइट कर लेंगे बाई सेक्शन फार्मूला, ये हो जाएगा हमारा। देखिए पॉइंट M के कोऑर्डिनेट को हम राइट कर लेते हैं x, y, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन, यहाँ पे हम m के फॉर्म में ना राइट करके चलिए हम देखिए am एंड mb के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा am इंटू हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए x2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा mb इंटू x1 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा am प्लस mb, राइट, ये वैल्यू होगी। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा am इंटू y2 प्लस mb इंटू y1 अपॉन हो जाएगा हमारा am प्लस mb,
राइट, ये फार्मूला होगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए am का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 एंड x2 का वैल्यू जो होगा हमारा ये पॉइंट b के कोऑर्डिनेट से हमें मिल जाएगा, तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा -1, राइट, एंड प्लस mb का वैल्यू है हमारा 2 इंटू x1 का वैल्यू हमारा पॉइंट a के कोऑर्डिनेट से मिल जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस ये वैल्यू होगी। चलिए यहाँ पे राइट करते हैं, am का वैल्यू अगेन 1, y2 का वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 2 एंड प्लस mb का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड y1 की वैल्यू हो जाएगी 5, राइट, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2, ये वैल्यू होगी। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -1 एंड +4, डायरेक्टली राइट करते हैं इसको, देखिए -1 एंड +4 हो जाएगा 3 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 3, राइट। यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 हो गया एंड 5 2 जा 10, तो 10 प्लस 2 हो गया हमारा 12, राइट, एंड अपॉन हो जाएगा 3। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये देखिए वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे 1 और ये हमें प्रोवाइड करेंगे 4, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1,4। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट M है इसके हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1,4। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसमें जिसमें हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M की वैल्यू फाइंड आउट करना था, ये तो हमें मिल गया। अब हमें देखिए इक्वेशन फाइंड आउट करना है ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट C एंड M, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए अब राइट करते हैं हम, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन passes through C, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट भी राइट कर लेते हैं, C 5,8 एंड M 1,4, राइट। और इसका देखिए जो हमारा इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू गिवन 2 पॉइंट, ये देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये देखिए हमारा फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स, राइट। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा लाइन का। चलिए तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस y1 जो है हमारा पॉइंट C के कोऑर्डिनेट से राइट कर लेंगे, तो देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 इक्वल्स टू y2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 एंड y1 का वैल्यू हो जाएगा 8 अपॉन x2 का हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 एंड x1 का वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा x माइनस 5। आप देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप इसको भी x1 y1 राइट कर सकते हैं, इसको x2 y2, आपका जो इक्वेशन है वो चेंज नहीं होगा, बस इतना ध्यान देना है। जिसको भी आप x1 y1 x2 y2 कंसीडर कर रहे हैं उनको पुट आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा y माइनस 8 इक्वल्स, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी -4 अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी -4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 5, ये तो वैल्यू हमारी कैंसिल हो रही है, तो यहाँ से वैल्यू हो गया हमारा y माइनस 8 इक्वल्स टू x माइनस 5, राइट। अब इसको हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस y प्लस 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, या आप इसे राइट कर सकते हैं x माइनस y इक्वल्स टू -3, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन मिलना चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल गया, इसका मिल गया ये आंसर, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये भी आपका 2018 में ही आया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है, इफ द स्ट्रेट लाइंस 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7 एंड 4x प्लस ay प्लस 9 इक्वल्स टू 0 आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे देखिए हमें इक्वेशंस ऑफ लाइंस की वैल्यू गिवन है और हमारा स्टेटमेंट है कि बोथ जो लाइन है ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि बोथ लाइंस के स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और स्लोप की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए देखिए जो भी हमें इक्वेशन यहाँ पे गिवन है इनको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जो हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन का वो देखिए होता है हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इसी फॉर्म में हम देखिए जो भी हमें इक्वेशंस गिवन है इनको हम कन्वर्ट करेंगे। सॉल्व करते हैं अब इसको हम लोग, यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमें गिवन है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे y वाले टर्म है इनको हम वन साइड प्लेस करेंगे,
तो हम इनको इस साइड प्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5y इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 3x, और 7 को हम इस साइड प्लेस करेंगे तो ये हो जाएंगे -7, ये वैल्यू हो जाएगी। और हम इसे राइट कर सकते हैं y इक्वल्स टू 3/5x माइनस हो जाएगा हमारा 7/5। अब ये देखिए जो हमारा इक्वेशन है ये y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7 m1 इज, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/5। राइट, फर्स्ट लाइन का हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया। एंड यहाँ पे हम राइट करते हैं एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पे हमें गिवन है 4x प्लस ay प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं, और ay इक्वल्स टू -4x माइनस 9, ऐसा हम राइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ay हो गया, यहाँ पे 4x को हमने अनदर साइड प्लेस कर लिया तो ये निगेटिव हो जाएंगे, एंड यहाँ पे +9 है, ये भी अदर साइड प्लेस होंगे तो इनकी वैल्यू भी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, और y इक्वल्स टू -4/a x माइनस हो जाएगा हमारा 9/a, ये हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ पे हम इसका भी स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। देन स्लोप ऑफ लाइन 4x प्लस ay प्लस 9 इक्वल्स टू 0 इज, यहाँ पे हम इसको m2 कह लेते हैं। m2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए -4/8, ये वैल्यू हो गया हमारा। चलिए अब देखिए हम राइट करेंगे, सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर या वन अनदर, जो आप चाहे राइट कर सकते हैं। देयरफॉर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए देयरफॉर m1 क्रॉस m2 इक्वल्स टू -1। राइट, अब देखिए जो हमारा m1 का वैल्यू है हमने राइट करा था वो था हमारा 3/5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/5 इंटू m2 का वैल्यू हमारा है -4/a, तो हो जाएगा हमारा -4/a इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। राइट, सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -12/5a इक्वल हो जाएगा हमारा -1। अब यहाँ से देखिए माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5a इक्वल्स टू 12, या a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12/5। ठीक है, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। a की वैल्यू फाइंड आउट करना था, a की वैल्यू हमें मिल गई। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। चलिए ये देखिए आपका क्वेश्चन जो है 2019 में आया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर A having coordinate 3,8, B having coordinate -1,2 and point C having coordinate 6,-6. Find the slope of BC। हमें देखिए BC का स्लोप फाइंड आउट करना है एंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू BC एंड पासिंग थ्रू A। तो चलिए हम फर्स्टली BC के स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। स्लोप का पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम राइट कर लेंगे। ए हमारा है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,8, बी है जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा -1,2 एंड सी हमारा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 6,-6। फर्स्ट पार्ट राइट करते हैं, स्लोप ऑफ BC। इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। राइट, यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कंसीडर कर लेंगे एंड पॉइंट C के कोऑर्डिनेट को x2 y2। यहाँ पे देखिए जो हमारा y2 का वैल्यू होगा वो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट से मिलेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -6। राइट, एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस, एंड पॉइंट हमारा जो B है इसका हमारा y कोऑर्डिनेट है 2, ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन हो जाएगा x2। x2 जो होगा हमारा देखिए पॉइंट C के कोऑर्डिनेट से मिल जाएगा, ये हो जाएगा C 6 नॉट C, एंड माइनस हो जाएगा हमारा x1, तो x1 की वैल्यू देखिए हो जाएगी -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। राइट, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -8 अपॉन हो जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 1
हो जाएगा 7, राइट। तो यही हमारा वैल्यू हो जाएगा स्लोप ऑफ BC की वैल्यू हो जाएगी हमारी -8/7। ये वैल्यू मिल गई हमारी। अब देखिए जो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है वो परपेंडिकुलर है BC के, तो इसका जो स्लोप का वैल्यू होगा वो 1 स्लोप ऑफ BC के इक्वल हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट हम देखिए यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट इक्वेशन, सॉरी नॉट इक्वेशन, स्लोप ऑफ required line which is perpendicular to BC। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा m इक्वल्स टू -1/-8/7 ये वैल्यू होगी, राइट ना। हम इसको देखिए इस तरह से राइट कर लेते हैं, थोड़ा सा ये इस तरह से ज्यादा सही रहेगा, 8/7 दिस मच ये वैल्यू होगी। ये हमारा देखिए मेन अपॉन है, ये जो 7 हमारा है ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये देखिए हमारा जो माइनस है वो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 7/8, राइट। ये हमें इसके स्लोप की वैल्यू मिल गई और ये पॉइंट ए से पास हो रही है, तो यहाँ पे हम स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल हो जाएगा हमारा y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट ओवर x माइनस x1। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए हो जाएगा y माइनस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स देखिए 3,8 है, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 8, y माइनस 8 हो गया सॉरी एंड m की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7/8, राइट। यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस x1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा देखिए 3, पुट कर लिए, सॉल्व करते हैं। 8 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 8y माइनस 8 जा हो जाएगा 64 इक्वल हो जाएगा 7x माइनस हो जाएगा 21। इस वैल्यू को इस साइड प्लेस कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा 7x माइनस 8y प्लस 64 माइनस 21 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 7x माइनस 8y एंड यहाँ पे देखिए 4 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव में वैल्यू हमें मिलेगी दैट इज 3 एंड 6 से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा वो हो जाएगा 7x माइनस 8y प्लस 43 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है इसका स्टेटमेंट है m and n are 2 points on the x axis and y axis respectively. P having coordinate 3,2 divides the line segment mn in the ratio 2:3। तो यहाँ पे देखिए हमें रेशियो की वैल्यू गिवन है, कह रहे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m and n। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा m है ये x एक्सिस पे प्लेस्ड है, तो जो हमारा m है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा इन जनरल x,0 एंड n जो है वो y एक्सिस पे सिचुएटेड है, तो n का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0,y। हम इन जनरल इसको लेट कर लेंगे और उसके बाद हम इंटरसेप्ट फार्मूला अप्लाई करके m एंड n के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m and n are x,0 and 0,y रिस्पेक्टिवली, ओके ना। और ऐसा देखिए इसलिए होगा कि x एक्सिस पे हमारा y का वैल्यू 0 होता है, बिकॉज हमारा x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, राइट। तो हमने इस फॉर्म में राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे बाई एंड m1:m2 की भी वैल्यू हम राइट कर लेते हैं। m1:m2 का वैल्यू हमें गिवन है 2:3, राइट। एंड p का भी कोऑर्डिनेट हमें गिवन है तो इसको भी राइट कर लेंगे 3,2। अब राइट करेंगे हम बाय सेक्शन फार्मूला। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा p हैविंग कोऑर्डिनेट 3,2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे m1x2 प्लस m2x1
अपॉन हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये वैल्यू होगी, फार्मूला हो गया, पुट करते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 3,2 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, x2 की वैल्यू जो होगी हमारी, देखिए ये हमारा जो पॉइंट n है उसके कोऑर्डिनेट से राइट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, प्लस m2 का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी x अपॉन हो जाए सॉरी हमारा हो जाएगा ये 2 प्लस 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा m1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू हो जाएगा y प्लस m2 का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड m1 की वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3। ये वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व करते हैं अब इसको हम यहाँ पे। चलिए तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3,2 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ये टर्म हमें मिलेगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x अपॉन 5 और यहाँ पे देखिए वैल्यू मिलेगी 2y, यहाँ से हो जाएगा हमारा 2y अपॉन 5। ये वैल्यू हो गई। इक्वेट कर लेते हैं बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 3x अपॉन 5 एंड 2 इक्वल हो जाएगा हमारा 2y अपॉन 5। ये वैल्यू होगी। चलिए तो यहाँ से देखिए हमारा ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है वन टाइम और यहाँ पे 2 से हमारा 2 कैंसिल हो रहा है वन टाइम। तो यहाँ से देखिए हमारा x का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे हमारा y का वैल्यू भी हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पॉइंट m एंड n के, अब उसको हम राइट कर लेंगे। देयरफॉर हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ m इक्वल्स टू हो जाएगा देखिए 5,0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट n इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0,5। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ लाइन mn की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए हमने m एंड n के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए हैं, स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड हमारा पार्ट हो जाएगा स्लोप ऑफ mn राइट। इसको हम डायरेक्टली पुट करते हैं, y2 माइनस y1 होता है तो देखिए हो जाएगा 5 माइनस 0 अपॉन हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड x1 की वैल्यू हो जाएगी 5। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 अपॉन माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। ठीक है, अब देखिए हमने स्लोप की वैल्यू -1 पुट करा है। अगर आप इसे डिग्री के फॉर्म में राइट कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो उस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो भी हम आपको एक बार हाईलाइट कर देते हैं चीजें। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा स्लोप होता है इसको हम लोग पर्टिकुलर कहते हैं m राइट ना। तो m की वैल्यू हो गई हमारी -1 राइट। और ये देखिए जो हमारा m होता है ये हमारा इक्वल होता है tan थीटा के राइट ना, इक्वल होता है tan थीटा के। तो अब देखिए अगर इसको हम tan के फॉर्म में राइट करें तो यहाँ से हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल्स टू -1। अभी देखिए जो आपको आंसर चाहिए स्लोप की वैल्यू, तो ये तो वैल्यू हमें मिल गई है राइट। अगर कभी आपको डिग्री में वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल्स टू हमारा हो गया -1, इसे हम देखिए राइट कर सकते हैं tan थीटा और -1 जो वैल्यू होती है ये tan में 135 डिग्री की वैल्यू होती है राइट ना। तो इसके हेल्प से देखिए हमारा थीटा का जो वैल्यू है ये मिल जाएगा 135 डिग्री राइट। तो यहाँ पे अगर डिग्री में आपको आंसर बताना हो तो आप इस तरह से राइट कर सकते हैं कि जो हमारा स्लोप ऑफ लाइन होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। तो आप इस फॉर्म में भी इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द लाइंस 5x minus 3y plus 2 equals to 0 and 6x minus 3y plus 7 equals to 0 are perpendicular to each other. Hence, find the equation of a line passing through -2, -1 and parallel to 6x minus py plus 7 equals to 0। तो यहाँ पे देखिए हमें फर्स्टली p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना होगा। उसके बाद हम यहाँ से देखिए जो लाइन है इसकी पैरेलल हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है ओके ना, उसका हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे एंड उसके बाद हमारा ये पॉइंट है तो स्लोप पॉइंट फार्मूले से हम
इक्वेशन ऑफ लाइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लीजिए, तब तक इसको हम चेंज कर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे फर्स्टली जो बोथ लाइंस गिवन है उनके हम स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके ना, तो चलिए हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे हम राइट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको देखिए हम y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में राइट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा और 3y इक्वल्स टू 5x प्लस 2, ऐसा हो जाएगा। और हो जाएगा हमारा यहाँ पे y इक्वल्स टू 5/3x प्लस 2/3। ये हो गया हमारा। अब देखिए y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहां से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, ये हो जाएगा हमारा m1 इक्वल्स टू 5/3। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, नेक्स्ट देखिए जो हमारा लाइन का इक्वेशन गिवन है वो हमारा है 6x माइनस पी वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसे देखिए हम राइट कर सकते हैं और पी वाई इक्वल्स टू 6x प्लस 7, और हो जाएगा हमारा ये y इक्वल्स टू 6/px प्लस 7/p। ये भी देखिए हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। स्लोप राइट कर लेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इक्वल हो जाएगा हमारा 6/p। राइट, इसको हम m2 कह लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा m2 इक्वल्स टू 6/p। राइट, अब देखिए जो बोथ हमारे लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयरफॉर बोथ के स्लोप के प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी ये -1 के इक्वल हो जाएगी। ये हो गया हमारा m1 का। देखिए जो हमारा वैल्यू है ये है 5/3 इंटू m2 का वैल्यू है हमारा 6/p इक्वल हो जाएगा -1। ये वैल्यू हो गई हमारी। राइट, तो यहां से देखिए हमारा जो है ये 3 से हमारा 6 जो है 2 टाइम कैंसिल हो गया। तो यहां से देखिए हमारा p का जो वैल्यू है ये हो जाएगा -10। -1 का हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो p का वैल्यू हमें मिल गया। राइट, p की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम यहाँ पे हम स्लोप देखिए, स्लोप ऑफ लाइन जो है हमारा दिस मच, सेकेंड वाली लाइन, इसके हम स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन स्लोप ऑफ लाइन 6x माइनस पी वाई प्लस 7 इंच। यहाँ पे देखिए दिस मच लाइन है, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा m2, और यहाँ पे अब हम p की वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 6/-10। सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिए हमारा 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी m2 की। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं m2 इक्वल्स टू -3/5। ये वैल्यू हो गई। राइट, अब देखिए इसी के पैरेलल हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जो पॉइंट -2, -1 से पास हो रही है। राइट, तो अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे सिंस रिक्वायर्ड लाइन which is parallel to line 6x minus py plus 7 equals to 0, therefore slope of required line इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा -3/5। ये हो गया। और ये जो है पास हो रही है -1, -2, -1 से। यहाँ पे हम राइट करते हैं एंड passes through -2, -1। अब इसका हम इक्वेशन राइट कर लेंगे देयरफॉर
इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m ब्रैकेट ओवर x माइनस x1। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन हो जाएगा और y1 की वैल्यू हो जाएगी -1 इक्वल m का वैल्यू है हमारा देखिए -3/5 यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा x -2। राइट, सॉल्व कर लेते हैं इसको, हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -3/5 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 2। मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 5y प्लस 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -3x एंड माइनस हो जाएगा 6। ये वैल्यू होगी, इसको इस साइड प्लेस करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा +3x एंड प्लस हो जाएगा हमारा 5y एंड यहाँ पे हो जाएगा +5 + 6 इक्वल हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 5y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। यही देखिए हो जाएगी हमारा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ओके, ये भी आंसर हो गया, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। अब ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है हमारा, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग P having coordinate 5,3 and Q -5,3 divided by the y-axis. Also find the coordinate of the point of intersection. तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा पॉइंट y एक्सिस पे लाई हो रहा है उसका हमें देखिए कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है और ये भी हमें फाइंड आउट करना है कि जो y एक्सिस पे हमारा जो पॉइंट सिचुएटेड है वो हमारे लाइन ज्वाइनिंग PQ को विच रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट राइट करेंगे। P का हमारा कोऑर्डिनेट है 5,3, Q का कोऑर्डिनेट है हमारा -5,3 एंड यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट यहाँ पे राइट करते हैं, लेट पॉइंट ऑन y axis having coordinate 0, y divides PQ in ratio k:1। देखिए जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना है तो आप उसको k:1 के ही फॉर्म में लेट कीजिए और सॉल्व कीजिए। k की वैल्यू आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए राइट करते हैं, बाइसेक्शन फार्मूला। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा जो पॉइंट है y एक्सिस पे, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0, y इक्वल्स टू, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा हमारा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। राइट, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 0, y इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी m1 की वैल्यू है k, हो जाएगा k इंटू, यहाँ पे देखिए x2 है तो x2 की वैल्यू हम q से राइट कर लेंगे, जो हमारा पॉइंट q का कोऑर्डिनेट है, तो हो जाएगा हमारा -5 राइट एंड प्लस m2 का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड x1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 अपॉन हो जाएगा हमारा k प्लस 1। यहाँ पे देखिए हो जाएगा m1 का वैल्यू k इंटू y2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 प्लस m2 का वैल्यू 1 एंड y1 की वैल्यू भी हो जाएगी 3 अपॉन हो जाएगा हमारा k प्लस 1। राइट, अभी इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 0, y इक्वल्स टू, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -5k प्लस 5 अपॉन हो जाएगा k प्लस 1। यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3k प्लस 3 अपॉन हो जाएगा हमारा k प्लस 1। ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे देखिए हम इक्वेट कर लेंगे
तो हमें k एंड y बोथ की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हम राइट करेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 इक्वल्स टू -5k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 3k प्लस 3 अपॉन हो जाएगा k प्लस 1। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी जब बोथ साइड को इक्वेट करेंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ से देखिए 0 में k प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी -5k प्लस 5 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से हम फर्स्टली k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5k इक्वल्स टू 5। इसको हम इस साइड प्लेस कर लिए तो पॉजिटिव हो गया, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर k इक्वल्स टू 1। एंड यहाँ पे अब हम राइट कर लेंगे y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा 3, राइट। अब यहाँ पे देखिए जब हमें k की वैल्यू 1 मिली है तो जो हमारा रेशियो होगा, जिस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा हमारा जो पॉइंट y एक्सिस पे सिचुएटेड है, वो हो जाएगा 1:1 एंड y की वैल्यू हमें 3 मिल गई तो हम पॉइंट जो है y एक्सिस पे उसके कोऑर्डिनेट को भी राइट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा वैल्यू। अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेते हैं। देयरफॉर हो जाएगा हमारा रेशियो ऑफ इंटरसेक्शन, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1:1, राइट। एंड हो जाएगा हमारा एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस एच, इसका देखिए कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0,3, ठीक है। यही देखिए हमारा हो जाएगा आंसर। यही हमसे पूछा गया था, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस, राइट। तो रेशियो भी हमने फाइंड आउट कर लिया और जो पॉइंट हमारा y एक्सिस पे है उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन 2x plus y minus 7 equals to 0 and passing through the intersection of the line x plus y minus 4 equals to 0 and 2x minus y equals to 8। तो यहाँ पे देखिए हमें बोथ जो यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ लाइन गिवन है, इनके हेल्प से हम देखिए कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो जो भी हमारा कॉमन पॉइंट होगा बोथ लाइंस का, वो हमारा पॉइंट जो होगा रिक्वायर्ड लाइन पे भी सिचुएटेड होगा। दैट मींस कह रहे हैं कि जो भी हमारा रिक्वायर्ड लाइन है जिसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, वो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, ये देखिए जो हमें इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस गिवन है, इनके हम कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, और इसको देखिए हम राइट कर लेते हैं इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम राइट कर लेंगे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि बोथ को ऐड कर देते हैं। तो हम ऐड कर लेंगे तो y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। देखिए जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी 3x इक्वल्स टू 12। यहाँ पे हमारा y जो यहाँ पे टर्म्स है कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 4, राइट। x की वैल्यू मिल गई, इसको पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, राइट। तो यहां से देखिए जो हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, राइट। तो हमारा जो कॉमन पॉइंट मिलेगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेते हैं देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ intersection
इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 4,0। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए बिस्मथ जो लाइन का हमें इक्वेशन गिवन है इसका हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नाउ स्लोप ऑफ लाइन ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0 ई। इसको हम फर्स्टली y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में राइट करें या हम चाहे तो डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 7। तो इसका देखिए जो हमारा स्लोप हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। राइट। अब देखिए जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है कह रहे कि पैरेलल है दिस मच लाइन के, तो उसका भी स्लोप का जो वैल्यू होगा वो सेम ही हो जाएगा। यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे सिंस रिक्वायर्ड line is parallel to 2x plus y minus 7 equals to 0. Therefore, slope of required line इक्वल हो जाएगा हमारा -2। इसको भी हम राइट कर लेते हैं m1 इक्वल्स टू -2। अब ये देखिए इसका स्लोप मिल गया और ये इस पॉइंट से पास हो रही है तो हम स्लोप पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस रिक्वायर्ड लाइन passes through 4,0 and having slope equals to -2, then equation of line इसका देखिए हो जाएगा हमारा फार्मूला y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट ओवर x माइनस x1। वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस 0 इक्वल्स टू m का वैल्यू है हमारा -2, ये हो जाएगा हमारा x माइनस ये हो गया 4 x1 की वैल्यू ये हो जाएगा हमारा। राइट। यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी y इक्वल्स टू -2x प्लस 8। राइट। इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। राइट। यही देखिए हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए आपका जो क्वेश्चन ये भी आपका 2022 में आया हुआ है। स्टेटमेंट है हमारा फाइंड अ पॉइंट P which divides internally the line segment joining the point A having coordinate -3,9 and B having coordinate 1, -3 in ratio 1:3। तो यहाँ पे हमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर लेना होगा। चलिए राइट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट A है इसका कोऑर्डिनेट है -3,9, पॉइंट B है हमारा है इसका कोऑर्डिनेट है 1, -3। राइट। और यहाँ पे हमें m1:m2 की वैल्यू गिवन है 1:3। राइट करते हैं हम बाय सेक्शन फार्मूला। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेंगे x, y। इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। यहाँ पे हो जाएगा हमारा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। राइट। वैल्यू पुट करते हैं। m1 का देखिए वैल्यू हो जाएगा 1, x2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ से 1 प्लस m2 का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड x1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा -3। राइट। अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3। यहाँ पे हो जाएगा m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 प्लस m2 की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड y1 की वैल्यू हो जाएगी 9 अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3। ये वैल्यू होगी यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा -9 तो -9 एंड प्लस 1 -8 अपॉन हो जाएगा 4। यहाँ देखिए 9 3 जा 27 एंड -3 तो वैल्यू हो जाएगी 24 अपॉन हो जाएगा 4।
राइट। सॉल्व करते इसको तो ये देखिए 4 2 जा 8 हो जाएगा एंड 4 6 जा 24। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -2 और यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट। चलिए यही हमें फाइंड आउट करना था, पी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। ओके ना, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये देखिए आपका जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। P is a point on AB such that AP is to PB equals to 3:1. Using section formula, find the coordinates of point P and find the equation of line passing through P and perpendicular to AB. तो यहाँ पे देखिए हमें A and B जो है वो मेंशन्ड ही है, इनके कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं या डायरेक्टली राइट भी कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। ये देखिए आपको फिगर गिवन है, फिर से आप डायरेक्टली जो है ए एंड बी के कोऑर्डिनेट राइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 एंड वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0। उसी तरह से देखिए जो पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0,4, बिकॉज एक्स एक्सिस पे हमारा वाई का वैल्यू 0 एंड वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0। ये हो जाएंगे हमारे आर 4,0 एंड 0,4 रिस्पेक्टिवली। ये हो जाएंगे हमारे वैल्यू कोऑर्डिनेट के। ये वैल्यू हमें मिल गया। अब यहाँ पे देखिए जो P है, ये AB को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा बाइसेक्शन फार्मूला। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे x, y और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी m1 x2 प्लस x1 m2 अपॉन हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। यहाँ पे हो जाएगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। राइट, वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से देखिए जो हमारा m1 का वैल्यू होगा ये हो जाएगा 3। राइट, एंड x2 का वैल्यू हम y कोऑर्डिनेट या b के कोऑर्डिनेट से राइट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस यहाँ पे m2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 एंड x2 की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा m1 की वैल्यू 3 इंटू y2 की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस यहाँ पे m2 की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड y1 की वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1, दिस मच वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये टर्म 0 हो गया, ये 4 हो गया, 4 अपॉन 4 और यहाँ पे देखिए 4 3 जा 12 अपॉन 4 हो जाएगा 12 अपॉन 4, ये वैल्यू होगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1,3। तो हमारा पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं 1,3। ये कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू AB। तो अभी हमें देखिए AB का स्लोप फाइंड आउट कर लेना होगा। चलिए अब राइट करते हैं हम थर्ड पार्ट के लिए। यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू, AB का स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 माइनस 0 अपॉन हो जाएगा हमारा 0 माइनस 4। राइट, ये देखिए y2 माइनस y1 होता है, तो हमने B के कोऑर्डिनेट को x2 y2 राइट कर लिया एंड A के कोऑर्डिनेट को x1 y1। ये हो गया हमारा y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 0 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 0 माइनस 4। राइट, ये वैल्यू होगी। तो इसको हम देखिए जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन माइनस 4, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -1। तो हमें स्लोप ऑफ AB मिल गया। देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू -1। अब देखिए जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जिसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो हमारे AB के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज perpendicular to AB, therefore slope of required line
रिक्वायर्ड लाइन इक्वल हो जाएगा हमारा, देखिए 1। ओके ना, -1/m करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और ये देखिए पास हो रही है P से, यहां से हम देखिए राइट कर लेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन having slope equals to 1 and passes through 1,3 is। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m ब्रैकेट ओवर x माइनस x1। वैल्यू राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन की वैल्यू देखिए हो जाएगी 3 इक्वल्स टू m की वैल्यू हो गई 1, यानी हो गया x माइनस x1 की भी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x माइनस 1। इस वैल्यू को इस साइड प्लेस करेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस वाई प्लस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। राइट, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू AB। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ है। स्टेटमेंट है हमारा ABC इज अ ट्रायंगल whose vertices are A 1 minus 1, B 0,4 and C minus 6,4 and D is the midpoint of BC. Find the coordinate of D। अब D जो हमारा है देखिए BC का मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम राइट कर सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके। एंड नेक्स्ट कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ D हो गया एंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन AD। AD का भी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है राइट कर लीजिए। ए का कोऑर्डिनेट है 1,-1, बी का कोऑर्डिनेट है हमारा 0,4, राइट, एंड सी का हमारा कोऑर्डिनेट है -6,4। ये हमें वैल्यू गिवन है, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, therefore D x, y इक्वल हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पे देखिए हम करेंगे क्या कि x1 y1 हम पॉइंट B के कोऑर्डिनेट को कंसीडर कर लेंगे एंड x2 y2 हम पॉइंट C के कोऑर्डिनेट को राइट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वैल्यू x1 का वैल्यू हमारा पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इज 0, प्लस x2 का वैल्यू हमारा पॉइंट C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इज -6 अपॉन हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए y1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 एंड y2 की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -6 अपॉन 2 और यहाँ पे हो जाएगा 8 अपॉन 2। तो इसकी हमारी वैल्यू हो जाएगी -3,4, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें D का कोऑर्डिनेट मिल गया x, y का। अब देखिए कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ मीडियन AD की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ये कंसीडर करें कि हमारा कोई ट्रायंगल है दिस मच, और ये हमारा जो है A है, B है, C है और ये पॉइंट D है। अब हमें AD का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा A है इसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1,-1 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -3,4। फाइंड आउट कर सकते हैं अब इसको हम लोग। सेकेंड के लिए हम राइट कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ मीडियन AD। ये देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन हो जाएगा x2 माइनस x1 x माइनस x1, राइट। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ये देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस, हम a के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और d के कोऑर्डिनेट को x2 y2 राइट करके यहाँ पे पुट करेंगे। तो y1 का देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा -1 इक्वल्स टू y2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4, ये हो गया 4 माइनस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा x2 का वैल्यू हो जाएगा -3 माइनस x1 का वैल्यू हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 1, राइट। ये वैल्यू हो गई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे -x1 होता है तो -1 हो गया।
यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी y प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 एंड अपॉन हो जाएगा -4, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1। सॉल्व करते हैं, -4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा -4y माइनस हो जाएगा 4 इक्वल हो जाएगा हमारा 5x माइनस हो जाएगा 5। इस वैल्यू को इस साइड प्लेस करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 5x प्लस 4y, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -5 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी +4 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 5x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आप इस फॉर्म में राइट कीजिए या इस तरह से राइट कर सकते हैं 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 1, जो आपको सुटेबल लगे आप राइट कर सकते हैं। यही हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ मीडियन। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर देन द रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप्स m1 एंड m2 ईच। हमने अभी आपको बताया कि बोथ के प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी ये -1 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन था 2022 का। ठीक है ना, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये तो बहुत ही मतलब देखते कि आंसर देने का वाला था और एमसीक्यू है, 1 नंबर आपको तुरंत मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी आपका एमसीक्यू ही है। ठीक है, स्टेटमेंट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी रिस्पेक्टिवली -4, -2, 6, 2, 4, 6 आर, देन द सेंट्रॉइड जी ऑफ ट्रायंगल एबीसी ईच। यहाँ पे देखिए सेंट्रॉइड का हमें कोऑर्डिनेट बताना है, तो इसका हमारा फार्मूला होता है, देखिए जी एक्स वाई इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ से देखिए -4 प्लस 6 एंड +4, यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ गई 6 अपॉन हो जाएगा 3। ठीक है, 6 अपॉन 3 एंड y कोऑर्डिनेट देखिए -2 एंड +2, 0 एंड +6, ये हो जाएगा 6 अपॉन 3। बोथ को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो हमारी है यहाँ पे हो जाएगी 2, 2। यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट है, हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 2। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखिए आपका जो है 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट है हमारा। स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि इफ द लाइंस kx minus y plus 4 equals to 0 and 2y equals to 6x plus 7 are perpendicular to each other, find the value of k and find the equation of a line parallel to 2y equals to 6x plus 7 and passing through -1, 1। ये हमारा स्टेटमेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे देखिए मैं बोथ लाइन का स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा kx माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसे हम राइट कर सकते हैं, और y इक्वल्स टू kx प्लस 4। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब इसका हम स्लोप राइट कर सकते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, इसको हम m1 कह लेंगे। m1 की वैल्यू देखिए k के इक्वल हो जाएगी एंड इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे हमें गिवन है 2y इक्वल्स टू 6x प्लस 7, इसे हम राइट कर सकते हैं, और y इक्वल्स टू 6x अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन 2, और हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 3x प्लस 7 अपॉन 2। अब ये भी देखिए हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब राइट कर लेंगे हम, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा देखिए 3, इसको हम m2 कह लेते हैं। m2 की वैल्यू हो गई हमारी 3, राइट। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे, सिंस kx माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0 perpendicular to line 2y equals to 6x plus 7, therefore, अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, therefore हो जाएगा हमारा m1 into m2 equals to -1। ये वैल्यू होगी, पुट करते हैं, देखिए m1 की वैल्यू हो गई k, m2 की वैल्यू हो गई हमारी 3 एंड इक्वल हो गया -1, राइट। तो यहाँ से k का वैल्यू हो जाएगा हमारा -1 अपॉन 3। k की वैल्यू हमें मिल गई
चलिए अब देखिए सेकेंड पार्ट हमारा है, कह रहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2y प्लस 6x प्लस 7 एंड पासिंग थ्रू -1, 1। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, सिंस required line is parallel to 2y equals to 6x plus 7, therefore slope of required line will be या is, जो आप चाहे राइट कर सकते हैं, या विल बी, चलिए राइट कर लेते हैं, विल बी इसके स्लोप के इक्वल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। यहाँ पे हम इसको m कॉम्प्लीमेंट कह लेते हैं और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 एंड पासेस थ्रू ये देखिए है -1, 1। ये हो गया हमारा। अब इसका हम इक्वेशन राइट कर सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगा हमारा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, राइट। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी 1 इक्वल्स टू m की वैल्यू हो जाएगी 3, ये हो जाएगा हमारा x माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +1, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 3x प्लस 3। इस वैल्यू को इस साइड प्लेस करके डायरेक्टली हम आंसर राइट करेंगे। ये देखिए हो जाएगा 3x माइनस y, और ये देखिए -1 है, उस साइड जाकर के हो जाएगा हमारा +4 इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन 2y इक्वल्स टू 6x प्लस 7 एंड पासिंग थ्रू -1, 1। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए ये देखिए आपका जो क्वेश्चन ये भी आपका 2024 में आया हुआ है। स्टेटमेंट है हमारा, in the given diagram ABC is a triangle where B having coordinate 4, -4 and point C having coordinate -4, -2 and D is a point on AC। यहाँ पे देखिए D हमारा जो है AC पे पॉइंट है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड D। तो हमें फर्स्टली अभी A एंड D के कोऑर्डिनेट राइट करने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें फिगर गिवन है, तो इसके हेल्प से हम सारी चीज इजिली राइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट, यहाँ हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड डी आर। राइट करते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट ए है, ए जो हमारा है ये y एक्सिस पे सिचुएटेड है और y की वैल्यू हमारी है 6। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0, 6 एंड पॉइंट D का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, देखिए ये जो हमारा पॉइंट D है ये निगेटिव x एक्सिस पे सिचुएटेड है और इसका x का वैल्यू हो जाएगा -3 एंड y का वैल्यू होता है x एक्सिस पे 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -3, 0। ठीक है, तो हमने A एंड D के कोऑर्डिनेट्स राइट कर लिए। यहाँ पे आप रिस्पेक्टिवली भी ऐड कर लीजिएगा। चलिए सेकेंड कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। सेकेंड पार्ट हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। यहाँ हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड G। इसका देखिए हमारा वैल्यू जो है इक्वल हो जाएगा x, y इक्वल्स टू, फार्मूला होता है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए जो हमारा x1 है, हम पॉइंट A के कोऑर्डिनेट को राइट कर लेते हैं। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 प्लस x2 जो होगा हमारा ये पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एंड प्लस x3 हमारा पॉइंट C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका वैल्यू है -4 अपॉन हो जाएगा हमारा 3 एंड y1 की वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी पॉइंट A का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दैट इज 6 प्लस y2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए -4 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा +-2 अपॉन हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो यहां से देखिए ये तो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 0 और ये भी हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। दैट मीन्स हमारा जो है
ओरिजिन हो जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें जी का कोऑर्डिनेट मिल गया। सेकेंड पार्ट दैट इज बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए सी पार्ट हमारा कह रहा है कि इफ डी डिवाइड्स एसी इन द रेशियो के इज टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हमें यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमें देखिए सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना होगा। अप्लाई करते हैं बाई सेक्शन फार्मूला। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा जो पॉइंट डी है इसके हम कोऑर्डिनेट को यहाँ पे राइट करेंगे। इसका कोऑर्डिनेट हमारा गिवन है -3,0 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा फार्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पे हो जाएगा कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। पुट करते हैं वैल्यू। चलिए तो यहाँ पे देखिए हमें ए एंड सी के कोऑर्डिनेट यूज करके हमें यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3,0 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू देखिए हो जाएगा k, राइट, एंड x2 की हम वैल्यू यहाँ पे c के कोऑर्डिनेट को राइट करेंगे। तो देखिए c का हमारा जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा है -4,-2। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी k इंटू -4 प्लस m2 का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड x1 का जो हमारा वैल्यू होगा वो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 0 अपॉन हो जाएगा k प्लस 1। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा m1 का वैल्यू हो जाएगा k एंड y2 का जो हमारा वैल्यू है इसको हम राइट कर लेते हैं पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट से। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 एंड प्लस m2 का वैल्यू 1 एंड y1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6 अपॉन हो जाएगा हमारा k प्लस 1। ये वैल्यू हो गई। चलिए इसको डिलीट कर लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -3,0 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4k अपॉन k प्लस 1 और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -2k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1। अब देखिए हमारा जो x की वैल्यू है या y की वैल्यू है बोथ में से एनी वन को इक्वेट कर लीजिए, k की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड। यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 इक्वल्स टू -4k अपॉन k प्लस 1। ये वैल्यू होगी। यहां से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3k प्लस 3 इक्वल्स टू 4k। ये वैल्यू होगी। या यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए 4k माइनस 3k इक्वल्स टू 3, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। ठीक है, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन BD। अब हमें देखिए BD लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू गिवन 2 पॉइंट से सॉल्व कर सकते हैं इसको। फोर्थ पार्ट हम राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ BD। इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट ओवर x माइनस x1। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। चलिए तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस, हमें BD का फाइंड आउट करना है इक्वेशन। तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट x1 y1 हम ट्रीट करने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस 4 वैल्यू गिवन है, तो हो जाएगा हमारा y माइनस 4 इक्वल्स टू y2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -4 अपॉन हो जाएगा हमारा x2। तो x2 का देखिए वैल्यू हो जाएगा -3 एंड माइनस y1 का x1 का वैल्यू हो जाएगा 4, तो हो जाएगा -4। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 4, x माइनस x1 है, x1 की वैल्यू हो जाएगी 4, राइट। सॉल्व करते हैं अब इसको। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y प्लस 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन हो जाएगा -7, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी x माइनस 4। ठीक है, ये डिलीट हो गया अब हमारा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा -7y माइनस 28 इक्वल हो जाएगा हमारा 4x माइनस हो जाएगा 16। इस वैल्यू को इस साइड प्लेस करते हैं। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 4x और ये माइनस से इस साइड जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस, हो जाएगा +7y। और यहाँ पे देखिए ये -28 है, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 28 एंड माइनस हो जाएगा 16 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 4x प्लस 7y, 28 से 16 हम सब ट्रैक कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी
+12 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ बी डी। इसकी भी वैल्यू हमारी कंप्लीट हो गई, ऑल पार्ट कंप्लीट हो गए इस क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है ये आपका एमसीक्यू है और ये 2024 में आया हुआ है। देखिए कह रहे हैं कि पॉइंट ए एक्स वाई बी 3,-2 सी 4,-5 आर कोलिनियर, द वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x ईच। तो यहाँ पे देखिए इसको समझिए आप थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए हमें ये पॉइंट्स गिवन है a b एंड c और ये कह रहे कि कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो इनका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए जो हमारा ab का स्लोप होगा वो ac के स्लोप के इक्वल होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ab का स्लोप होगा वो bc के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम ab का स्लोप एंड ac का स्लोप इक्वल कर लेते हैं और इसके हेल्प से हमारा y का जो वैल्यू है वो x के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हम देखिए यहाँ पे राइट कर लेंगे। जब कोलिनियर ऐसा होगा तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस यहाँ पे हमें राइट नहीं करना चाहिए बट हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं तो हम राइट कर लेते हैं। जो भी हमें प्रूफ करने का स्टेटमेंट होता है उसको राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस ए बी सी आर कोलिनियर देयरफॉर हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ AC, राइट। अब हम स्लोप ऑफ AB की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -2 - y अपॉन हो जाएगा हमारा 3 - x इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -5 - y अपॉन हो जाएगा हमारा 4 - x। ये वैल्यू होगी। सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 का -2 में मल्टीप्लाई होगा, या अभी देखिए हम इसको राइट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। -2 - y हो जाएगा हमारा 4 - x इक्वल हो जाएगा हमारा 3 - x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -5 - y। ये वैल्यू होगी। अब मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा -8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज 2x। -2 का हमने बोथ में मल्टीप्लाई कर लिया। अब माइनस y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -4y एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस xy। ये वैल्यू होगी इक्वल्स टू 3 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज -15। 3 का -y में मल्टीप्लाई करेंगे -3y, -x का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा +5x एंड -x का -y में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा देखिए हमारा +y। ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए हमारा xy से xy कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है कि y को वन साइड प्लेस करना है एंड रिमेन वैल्यू को अनदर साइड। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे इसको। यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है -8 और ये वैल्यू हमारी -15 है, इस साइड आएगी तो प्लस हो जाएगी। ये देखिए हो जाएगा हमारा +15। ये वैल्यू हमारी है +2x एज इट इज राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है +5x है, इस साइड आएगी तो -5x हो जाएगी। तो हो जाएगा हमारा -5x इक्वल्स टू, इक्वल में देखिए हमारा वैल्यू है -3y और इस साइड हमारी वैल्यू है -4y, इस साइड जाएगी तो +4y हो जाएगी। तो हो जाएगा हमारा +4y। ये वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 7 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा -3x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा y। इसको आप राइट कर सकते हैं और y इक्वल्स टू 7 - 3x। अब जहां पे भी y का वैल्यू दिस मच गिवन है वही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारी वैल्यू गिवन है देखिए ऑप्शन डी में गिवन है, राइट। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए ये देखिए अब जो क्वेश्चन है 2025 में आया है, ये एकदम लेटेस्ट है। यहाँ पे देखिए हमारे 3 क्वेश्चंस आए हुए थे पेपर में, उनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि इन द गिवन ग्राफ P and Q are points such that PQ cuts off intercepts of 5 units and 3 units along x-axis and y-axis respectively. Line RS is perpendicular to PQ. ये देखिए PQ पे RS perpendicular है and passes through the origin and origin से पास हो रही है. Find the coordinate of P and Q and equation of line RS. तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कोई ज्यादा आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट P है, x
एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 5,0 बिकॉज एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट की वैल्यू है 5 यूनिट। ठीक है, तो इसका हो गया हमारा 5,0 और देखिए जो पॉइंट Q है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0,3। डायरेक्टली राइट कर सकते हैं हम इसको। सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q आर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 5,0 एंड 0,3 रिस्पेक्टिवली। अब हम यहाँ पे राइट नहीं करने जा रहे हैं, सिंस PQ cuts intercepts on x axis of 5 units and y axis on 3 units, therefore this much। ये डायरेक्टली हम राइट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि फर्स्टली PQ का स्लोप की वैल्यू में फाइंड आउट करना होगा, बिकॉज हमारा देखिए RS जो है वो PQ पे परपेंडिकुलर है, तो उसका हमें स्लोप फाइंड आउट करना होगा। और ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो पॉइंट इंटरसेप्ट फार्मूला, पॉइंट स्लोप फार्मूला अप्लाई करके हम उसका इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड के लिए हम राइट करते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ PQ। इसका वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 0 अपॉन हो जाएगा हमारा 0 माइनस 5। राइट, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन माइनस 5 है, तो इसको हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं और यहाँ पे 5 राइट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ PQ का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सिंस रिक्वायर्ड लाइन is perpendicular to PQ, therefore slope of RS। ठीक है, यहाँ पे ये भी राइट कर सकते हैं, since RS is perpendicular to PQ, therefore slope of RS इक्वल हो जाएगा हमारा -1 अपॉन स्लोप ऑफ PQ। ऐसा हो जाएगा। चलिए वैल्यू राइट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -1 अपॉन 3 अपॉन 5 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अभी देखिए जो हमारा है ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 अपॉन 3। स्लोप ऑफ RS मिल गया और ये पास हो रही है ओरिजिन से। चलिए अब हम राइट करते हैं यहाँ पे, नाउ equation of RS which passes through origin and having slope 5,3, सॉरी 5/3 नॉट 5,3। ये हो गया हमारा। चलिए अब यहां से देखिए हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस 0 इक्वल्स टू m का वैल्यू हो जाएगा 5/3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 0। ये वैल्यू होगी, सॉल्व करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 5/3x। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3y इक्वल्स टू 5x और हम राइट कर सकते हैं 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन RS। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन द गिवन ग्राफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। स्केल हमें गिवन है ऑन x एक्सिस 2 सेमी इक्वल हमारा गिवन है 1 यूनिट, y एक्सिस पे 2 सेमी इक्वल हमारा है 1 यूनिट। चलिए तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यूजिंग द ग्राफ आंसर द फॉलोइंग, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे देखिए हमें ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स हमें राइट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें कह रहे हैं कि जो हमारा 2 सेमी है वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे हमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं है। यहाँ पे जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उन्हीं के रिस्पेक्टिव हम इनके कोऑर्डिनेट्स राइट कर सकते हैं। तो चलिए राइट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट ए है इसका जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, इसकी जो हमारी वैल्यू होगी, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 3,3। ये वैल्यू हो गई।
पॉइंट बी के हम कोऑर्डिनेट्स को राइट करें, इसको देखिए हम x1 y1 कर लेते हैं, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 कर लेते हैं। पॉइंट बी जो हमारा है देखिए ये y एक्सिस पे सिचुएटेड है, तो इसका हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -2, बिकॉज यहाँ पे देखिए माइनस y एक्सिस पे सिचुएटेड है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -2। एंड पॉइंट सी का हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा x3 y3, और सी का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा देखिए x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -4 एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, ये वैल्यू होगी। एंड पॉइंट डी का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा दैट इज x4 y4, तो इसका जो हमारा वैल्यू होगा देखिए x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब कह रहे कि कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली एक गिवन है हमें कि ABCD जो हमारे हैं ये पैरेललोग्राम है, एंड पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। दैट मीन्स जो हमारा यहाँ पे देखिए जो पॉइंट P होगा वो AC एंड BD का बोथ का मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस डायगोनल्स of parallelogram bisect each other, therefore P will be midpoint of AC and BD, right? therefore हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ P x, y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए हम BD या AC किसी के भी कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे यूज करके इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए हम AC को ही यूज कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा A है इसका कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट 3 एंड प्लस C का हमारा देखिए x कोऑर्डिनेट है -4, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4 अपॉन हो जाएगा हमारा 2, राइट। एंड y कोऑर्डिनेट पॉइंट A का हो जाएगा हमारा 3, राइट, एंड y कोऑर्डिनेट पॉइंट C का हो जाएगा -2 अपॉन हो जाएगा हमारा 2, राइट। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, राइट। ये हो गया हमारा। अब थर्ड पार्ट पे इसके आते हैं। चलिए देखिए थर्ड पार्ट कह रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ साइड CB एंड DA एंड वेरीफाई दैट दे रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे देखिए हम CB का एंड DA का बोथ का हम स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर बोथ इक्वल आ जाते हैं तो ये हम शो कर लेंगे कि जो हमारे CB एंड DA जो लाइंस है वो पैरेलल टू ईच अदर है। चलिए सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे इसके स्लोप ऑफ BC। इसका देखिए BC हम यूज कर लेंगे B एंड C के कोऑर्डिनेट। तो इसका देखिए हमारा B का जो कोऑर्डिनेट होगा इसको हम राइट कर लेंगे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2। यहाँ पे देखिए इसका जो हमारा y कोऑर्डिनेट है इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा -2, राइट, एंड माइनस पॉइंट B का भी हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 अपॉन हो जाएगा हमारा x2 की वैल्यू हो जाएगी -4 माइनस x2 और x1 की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -2 + 2 अपॉन -4, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0, राइट। तो हमारा स्लोप ऑफ BC की वैल्यू मिल गई 0। अब हम राइट करते हैं एंड इसको हम M1 कह लेते हैं, राइट ना। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ DA। अब DA के लिए राइट करते हैं तो देखिए A का जो हमारा y कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा 3 एंड D का भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 - 3 एंड इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा -1, ये हो गया हमारा -1, राइट ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 0/4, इसकी भी वैल्यू आ गई हमारी 0, इसको हम कह लेते हैं M2। तो यहाँ से देखिए हमें मिल गया M1 = M2 = 0, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा CB एंड DA आर पैरेलल, ठीक है। ये भी हमारा प्रूव हो गया, वेरीफाई कर लिया हम लोगों ने। अब D हमें फाइंड आउट करना है। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC।
AC का अब हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा फोर्थ पार्ट, इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC। इसका देखिए हमारा फार्मूला हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट ओवर x माइनस x1। राइट, वैल्यू पुट करते हैं अब इसमें। ये देखिए हो गया हमारा y माइनस AC का देखिए हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 एंड पॉइंट C के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ट्रीट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो गया हमारा y माइनस पॉइंट A का हमारा y कोऑर्डिनेट है 3, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस 3 इक्वल्स टू y2 की देखिए जो हमारी वैल्यू होगी C के कोऑर्डिनेट को यूज करना होगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -2 माइनस पॉइंट A का हमारा y कोऑर्डिनेट है देखिए 3, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन x2 का वैल्यू हो जाएगा -4। राइट, यहाँ पे जाएगा माइनस, और A का हमारा y कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट है 3, ये जाएगा हमारा -3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 3। ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। राइट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा -5 अपॉन हो जाएगा -7, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3। ये माइनस से माइनस कैंसल, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा 7y माइनस 21 इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 5x माइनस हो जाएगा हमारा 15, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 5x, ये वैल्यू इस साइड जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा -7y, ये -21 है उस साइड जाएगा तो ये +21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा -15 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5x माइनस 7y एंड प्लस हो जाएगा 6 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। यही हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ AC। तो ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन था इसके ऑल पार्ट कंप्लीट हो गए, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए। अब हम इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये आपका MCQ क्वेश्चन है जो आपका 2025 में आया हुआ है। इसका देखिए स्टेटमेंट है हमारा, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू द लाइन दिस मच। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखिए इस लाइन का हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, और ओरिजिन से पास हो रही है कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। राइट, तो इसका देखिए अगर हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 ईच। इसको हम डायरेक्टली अगर राइट करना चाहें तो देखिए इसका जो हमारा स्लोप का वैल्यू होगा ये इक्वल हो जाएगा हमारा -3/4 के। ओके ना, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4y इक्वल्स टू -3x माइनस 7, या y की वैल्यू हम राइट करें तो ये हो जाएगा हमारा -3/4x माइनस 4/7। तो जो हमारा x का कॉफिशिएंट होता है ये हमारा स्लोप ऑफ लाइन होता है, ये स्लोप हो गया हमारा इस लाइन का। राइट, और जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है इसके पैरेलल है तो उसका भी स्लोप सेम ही हो जाएगा, और ये ओरिजिन से पास हो रही है तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस 0 इक्वल्स टू -3/4 x माइनस 0। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी y इक्वल्स टू -3/4 एंड ब्रैकेट ओवर x है तो ये x मिल जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4y इक्वल्स टू -3x। -3x की वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट डी। ये तो देखिए हो गया वो नॉर्मल वे जिस वे में हमने आपको ऑल क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कराया। इसका एक अनदर मेथड भी देख लीजिए, उससे भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसका देखिए अनदर वे हम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है ना उसी को हम एक अनदर कांस्टेंट के फॉर्म में लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन इक्वल्स टू, हम इसको देखिए लेट कर लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमने लेट कर लिया कि हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है जो पैरेलल टू दिस मच गिवन लाइन है। अब ये देखिए जो हमारी लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है तो x एंड y के प्लेस पे हम इसका कोऑर्डिनेट पुट कर लेंगे, c की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस इट passes through origin। ओके ना, देयरफॉर अब इसको हम ओरिजिन से पास हो रहा है तो पुट कर लेंगे इसमें। देखिए हो जाएगा 3 × 0 प्लस 4 × 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए हमें c की वैल्यू जो है वो 0 मिल जाएगी। अब इस वैल्यू की इसमें पुट कर लीजिए,
आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल्स टू, वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। तो आप इस तरह से भी आप इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज इक्वेशन ही फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए जो भी आपके क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में हमने उनको कंप्लीट कर लिया। अब देखिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के PYQ के साथ। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर हमारे क्लासेस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारे क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।